Good morning students. Today we are going to learn chapter 1 Food and Digestion. जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग फूड ग्रुप पढ़े थे। पहला फूड ग्रुप कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी गिविंग फूड पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोटीन्स और बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, वैसा भोजन जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। प्रोटीन्स हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो। दे ऑल्सो रिपेयर द worn out cells and tissue of our body, so they are called the body building nutrients. प्रोटीन हमारे शरीर को मदद करता है बढ़ने में। ये हमारे शरीर की कोशिका और ऊतक की मरम्मत करती हैं जो खराब हो चुकी होती हैं, इसलिए उन्हें शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व कहा जाता है। The food materials rich in proteins are all types of pulses, milk products such as cheese, ghee, etc., nuts, soybean, groundnut, eggs, fish, meat, etc. These are body building foods. भोजन की सामग्री जिसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती हैं वो हर तरह की दालें हो गई, दूध हो गए, दूध से बनी हुई चीज़ें हो गई जैसे कि चीज़, छेना, घी एक्सेट्रा इत्यादि। नट्स हो गए जैसे आलमंड हो गए, फिर सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली हो गए, अंडे, मछली, मीट एक्सेट्रा इत्यादि। इसलिए इन्हें शरीर का निर्माण करने वाले भोजन कहा जाता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, अंडे हैं, चिकन है, दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, चीज़ हैं। इन सब चीज़ों को खाने से हमारी मांसपेशियाँ भी काफ़ी मजबूत बनती हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड्स लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर बॉडी। बढ़ने वाले बच्चे को काफ़ी मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है उनके शरीर के वृद्धि के लिए, उचित वृद्धि के लिए और विकास के लिए। हम लोग भोजन के दो समूह, पहला कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा प्रोटीन समझ चुके हैं। तीसरे फूड ग्रुप्स को देखते हैं जिसे फैट्स और एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी कहा जाता है। फैट्स मतलब क्या होता है? वसा। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी। इन फैक्ट फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स. They are stored in the body. The energy stored in them is used when the body does not get enough food to eat, so they are energy bank of the body. Fats also keep our body warm, while butter, cheese and nuts are rich in fats. कार्बोहाइड्रेट के जैसा वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वास्तव में वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। वे हमारे बॉडी में जमा रहते हैं। उसमें ऊर्जा जो जमा रहती हैं उपयोग में आती हैं जब हमारे शरीर को ज़्यादा भोजन नहीं मिलता है खाने को। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी, मतलब ऊर्जा का बैंक। शरीर के ऊर्जा का बैंक कहा जाता है। इसे हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं तो सुरक्षित रहता है, उसी तरह फैट्स जो हमारे शरीर में जमा रहता है सुरक्षित रहता है, और जब भोजन हम लोग को नहीं मिलता है ज़्यादा खाने को तो इसका उपयोग किया जाता है। ये हम लोग के शरीर को गर्म भी रखता है। तेल, मक्खन, छेना और नट्स मतलब आलमंड्स हो गया, उसके बाद अखरोट, इस सब में क्या होता है? ये प्रचुर मात्रा में पाए। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, सम फैट रिच फूड आइटम्स हैं यहाँ पर काफ़ी। यहाँ पर ऑयल हैं, देसी घी हैं, सब नट्स हैं।
Do you know our body needs fats in little amount. Too much fat causes a disorder called obesity, which is not good for health. क्या आप लोग जानते हो हमारे शरीर को वसा की आवश्यकता पड़ती कम ही मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में से लेने से क्या होता है, ओबेसिटी हो जाता है। ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा हो जाता है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है और बहुत से बीमारियों का कारण बन जाता है, जैसे कि डायबिटीज़, बीपी इत्यादि। अब हम लोग चौथे फूड ग्रुप में आते हैं, जिसको विटामिन्स एंड मिनरल्स या प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। प्रोटेक्टिव फूड मतलब क्या होता है, सुरक्षात्मक भोजन। वो ऐसा भोजन जिससे हम लोग का शरीर निरोग रहे और हम लोग बीमारी से बचे रहें। Vitamins and minerals are needed by our body in very small amount. They help our body to work properly, protect it from disease and keep us healthy. Therefore, they are called protective foods. हमारे शरीर को कम मात्रा में विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर को मदद करते हैं सही ढंग से काम करने में और बीमारियों से दूर रखने में और स्वस्थ रखने में, इसलिए इन्हें सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, मीट, फिश, मिल्क, बटर, एग्स, ऑयल एक्सेट्रा आर रिच इन विटामिन्स। ताज़े फल, सब्जियां, अनाज, मीट, मछली, दूध, मक्खन, अंडा, तेल इत्यादि में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स हैं, एप्पल हैं, वाटरमेलन हैं और भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, एग्स हैं, मैंगो हैं। अब हम लोग जानते हैं कि विटामिन भी एक तरह के नहीं होते हैं, काफ़ी तरह के होते हैं। कौन कौन विटामिन होते हैं हम लोग समझते हैं। Do you know there are different types of vitamins? Vitamin A is good for the eyes and skin, while vitamin C protects us from cold and infection. Vitamin D is needed by our bones, while vitamin B complex is required for various functions of the body. क्या आप लोग जानते हो विटामिन ए किस में पाया जाता है? कैरेट में, वो आँख और स्किन के लिए होता है, आँख की रोशनी बढ़ाने में फ़ायदा करता है। फिर विटामिन सी क्या करता है, हम लोग को सुरक्षा देता है किसी तरह का बीमारी, इन्फेक्शन से, ठंडा और जुकाम या किसी तरह का इन्फेक्शन से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, जो जिसमें मसूर का स्वेलिंग हो जाता है, मतलब मसूर, दांत के मसूरे फूल जाते हैं। ये सब प्रचुर मात्रा में विटामिन सी का किस में पाए जाते हैं, आंवला में, लेमन में, ऑरेंज में। विटामिन डी की क्या आवश्यकता होती है हम लोग समझते हैं। विटामिन डी से क्या होता है, हम लोग की दांत, टीथ और बोन्स मजबूत होते हैं, इसलिए हम लोग को विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। ये विटामिन डी किस में पाया जाता है, एग हो गया, मिल्क हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेरियस फंक्शन। तो ये क्या होता है विटामिन बी कम्प्लेक्स, हम लोग के शरीर के हर फंक्शन को अच्छे तरह से काम करने के लिए ज़रूरी होता है। के सीरियल्स में पाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। Our body also needs minerals like iron, calcium, phosphorus, iodine, etc. Iron is needed for making blood and it also gives red color to our blood. It is found in apples and in green leafy vegetables. Calcium is an important mineral needed by our body for healthy and strong bones, teeth and muscles. Another mineral, iodine, helps to develop brain and bones. Milk, fruits, vegetables, beans, pea, cereals, eggs, etc. contain minerals. हमारे शरीर को भी ज़रूरत पड़ती है विटामिन के जैसा मिनरल्स की, मतलब खनिज पदार्थ की, जैसे कि आयरन हो गए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन इत्यादि। आयरन किस में पाया जाता है, एप्पल्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में जिसमें पत्तेदार सब्जियां होती हैं, बीट में,
चुकंदर जो हम लोग खाते हैं सलाद में, टमाटर हो गया, ये खून बनाने में मदद करता है और क्या करता है, हम लोग खून का कलर को लाल रखता है। कैल्शियम की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये भी एक तरह का इम्पोर्टेंट खनिज है जो हमारे शरीर की ज़रूरत होती है। क्यों होती है, हम लोग दांत हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए और हमारे मसल को स्वस्थ रखने के लिए। दूसरा खनिज होता है आयोडीन, जो हम लोग के लिए दिमागी विकास और हड्डियों के लिए फ़ायदा का काम करता है। दूध, फल, वेजिटेबल्स, बीन्स, मटर, अनाज, अंडे में ये खनिज पाए जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं पोषक तत्व के स्रोत कहाँ हैं और उनका काम क्या होता है शरीर के लिए। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट का भोजन का स्रोत कहाँ पे मिलता है, गेहूँ में, चावल में, आलू में, ब्रेड में। उसके बाद शुगर चीनी में पाया जाता है, जैसे स्वीट फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में। ये क्या करता है, हम लोग को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इसका काम होता है। प्रोटीन का फूड सोर्स कहाँ पे है, किस में पाया जाता है, मिल्क में, दूध में, बहुत सारे दालों में, बीन्स में, छेना में, मशरूम में, मीट में, मछली में और अंडे में। ये क्या करता है काम, शरीर के वृद्धि और मसल का निर्माण करता है और डैमेज सेल जो हो जाते हैं, कोशिका जो हम लोग के नष्ट हो जाते हैं, उसको मरम्मत करता है और ऊतक को भी मरम्मत करता है। फैट्स के फूड सोर्स कहाँ है, नट्स में है, जो बताए थे, आलमंड्स हो गया, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, कुकिंग ऑयल हो गया जो हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं, छेना हो गया, बटर, मक्खन और क्रीम जो हम लोग खाते हैं, घी, ये सब फूड सोर्स हैं, भोजन के स्रोत। वसा यहाँ से ये भोजन के सोर्स ये हो गए। और फंक्शन, इनका काम क्या होता है, एनर्जी प्रदान करना और गर्मी देना हमारे शरीर को, और पोषक तत्व को सोख लेना। अब आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स के फूड सोर्स कहाँ पे हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ताज़े फल और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये भोजन के स्रोत हैं। इनका काम क्या होता है, विटामिन मिनरल का, हम लोग को बीमारी से लड़ने में सहायता करते हैं और हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं बीमारियों से लड़ने में।